स्मोक की छुट्टी कराने के लिए बादलों ने पंजाब को घेर लिया। लाहौर, जहलम, पिंड दादन खान, मियांवाली, शुजाबाद, तोनसा में बूंदें बरस पड़ी। बलोचिस्तान में भी मौसम सरमा की पहली बरसात ने सर्दी बढ़ा दी। कोयटा, मस्तोंग, कोहलो, किला, अब्दुल्ला, सोहबतपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, लूरालाई में यालाबारी भी हुई। जैकबाबाद में भी बादलों की गरज बरस। महकमा मौसमियात ने आज मुल्क के दीगर इलाकों में भी बारिश की पेशगोई कर दी। मरी, गलियात, सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला और मंडी बहाउद्दीन में बरसात मुतवक्के। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी की भी पेशगोई। चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी बोर्ड मीटिंग आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज वर्चुअल मीटिंग 10 से 15 मिनट जारी रही। तमाम बोर्ड मेंबरान शरीक हुए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी न करवाने के मौक़िफ़ पर कायम। ज़राए आईसीसी के मुताबिक मामले के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर। उम्मीद है कोई हल तलब फार्मूला निकल आएगा। पीआईए के तैयारे फिर से यूरोप की फ़ज़ाओं में उड़ने को तैयार। यूरोप ने पीआईए की परवाज़ों पर पाबंदी ख़त्म कर दी। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी की जानिब से कौमी एयरलाइन को फ़्लाइट ऑपरेशन की इजाज़त। अयासा ने ख़त लिखकर वजारत हवाबाजी और पीआईए को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म का पाबंदी उठाए जाने का खैर मकदम। कहा, यह पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसीज़ का मज़हर है। पाबंदी उठने से पीआईए की साख मुस्तहकिम होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, पीटीआई दौर में एक वज़ीर के गैर जिम्मेदाराना बयान की वजह से पाबंदी लगी। वज़ीर आज़म की क़यादत में 4 साल मेहनत के बाद कामयाबी मिली। पाबंदी उठने से पीआईए की निजकारी के अमल में फ़ायदा होगा। उम्मीद है बरतानिया और दीगर ममालिक भी पाबंदी उठा लेंगे। वज़ीर आज़म ने पीटीआई को फितना और तखरीब का टोला करार दे दिया। अमन आमा से मुतालिक आला सतह इजलास में कहा कि पीटीआई सियासी जमात नहीं, तखरीबकारी का टोला है। तमाम तखरीबकारों के खिलाफ FIR काटी जाएं और केफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इस्लामाबाद पर चौथी बार लश्कर कशी की गई। केपी हुकूमत साजिशों में मसरूफ़ है। इनको मुल्की मैशत और सूबे की कोई परवाह नहीं, बस एक ही एजेंडा है, वफाक पर चढ़ाई करके हर चीज़ तहोबारा कर दें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वज़रा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी ख़ुसूसी शिरकत की। हुकूमत का बलवाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स कायम कर दी। टास्क फोर्स जलाओ घेराव करने वाले फसादियों की निशानदेही करेगी। वफाकी प्रोसिक्यूशन सर्विस को मजबूत और अफरादी कुव्वत बढ़ाई जाएगी। इस्लामाबाद सेफ सिटी मंसूबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का भी फैसला। गवर्नर राज लगाने की धमकियां ना दो, जिसे गवर्नर राज लगाने का शौक है पूरा कर ले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई असेंबली से खिताब। बोले, हम कुर्सियों वाले नहीं, गवर्नर राज लगाना है तो लगाओ। अपने लीडर की रिहाई के लिए पुरअमन एहतजाज किया। हुकूमत ने मजालिम ढाए, मुल्क को जिस जानिब ले जा रहे हैं बड़ा नुकसान होगा। मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करके दम लेंगे। मौलाना फजल रहमान की खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की मुखालिफत। पीटीआई को अपने तर्ज अमल पर गौर करने का मशवरा भी दे दिया। रहीम यार खान में गुफ्तगू करते हुए सरबराह JUI ने कहा कि गवर्नर राज जमहूरियत के मुनाफी है, लेकिन नागुज़ीर हालात में लगाया जा सकता है। मुल्क में अनारकी किसी भी मसले का हल नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पब्बी का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक चीन मुश्तरका जंगी मशकों का मुआयना किया। आर्मी चीफ ने पाक चीन मश्क वॉरियर के शुरका से बातचीत की। शुरका की पेशावराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा।
वज़ीर आज़म ने PTI को फितना और तकरीब का टोला करार दे दिया। अमन आमा से मुतल्लिक आला सतह इजलास में कहा कि PTI सियासी जमात नहीं, तकरीबकारी का टोला है। तमाम तकरीबकारों के खिलाफ FIR काटी जाए और कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इस्लामाबाद पर चौथी बार लश्कर कशी की गई। KP हुकूमत साजिशों में मसरूफ है। इनको मुल्की मैशियत और सूबे की कोई परवाह नहीं, बस एक ही एजेंडा है, विफाक पर चढ़ाई करके हर चीज़ तहबाला कर दें। सरकारी वसाइल से लेस जत्थे ने मैशियत को ऐसा शदीद घाव लगाया कि तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ऐसे बलवे से मैशियत को यौमिया 190 अरब रुपए का नुकसान और दुनिया भर में पाकिस्तान की रुसवाई होती है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वज़रा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी खसूसी शिरकत की। हुकूमत का बलवाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स कायम कर दी। टास्क फोर्स जलाओ घिराव करने वाले फसादियों की निशानदेही करेगी। वफाकी प्रोसिक्यूशन सर्विस को मजबूत और अफरादी कुव्वत बढ़ाई जाएगी। आला सतह इजलास में इस्लामाबाद के लिए वफाकी इंसदाद फसादात फोर्स बनाने और फॉरेंसिक लैब के क़याम की मंजूरी। लैब में तहकीकात और शवाहिद के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इस्लामाबाद सेफ सिटी मंसूबे को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने का भी फैसला। गवर्नर राज लगाने की धमकियां न दो, जिसे गवर्नर राज लगाने का शौक है पूरा कर ले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई असम्बली से खिताब। बोले, हम कुर्सियों वाले नहीं, गवर्नर राज लगाना है तो लगाओ। अपने लीडर की रिहाई के लिए पुरअमन एहतजाज किया। हुकूमत ने मुजालिम ढाए मुल्क को जिस जानिब ले जा रहे हैं बड़ा नुकसान होगा। मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करके दम लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की मुखालफत। PTI को अपने तर्ज अमल पर गौर करने का मशवरा भी दे दिया। रहीम यार खान में गुफ्तगू करते हुए सरबराह JUI ने कहा, गवर्नर राज जमहूरियत के मुनाफी है, लेकिन नागुज़ीर हालात में लगाया जा सकता है। मुल्क में अनारकी किसी भी मसले का हल नहीं। शफाफ इलेक्शन होने तक सूरत हाल ठीक नहीं हो सकती। हुकूमत दोबारा इलेक्शन करवाए ताकि आवाम के हकीकी नुमाइंदे असम्बलियों में आए और मुल्क की सम दुरुस्त हो सके। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने सूबे की सूरत हाल पर 5 दिसंबर को APC बुला ली। दीगर सियासी जमातों को शिरकत की दावत। ANP के सदर एमल वली ने दावत कबूल कर ली। फैसल करीम कुंडी बोले कि PTI ने KP को दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। सूबे में आग लगी है और सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने में मसरूफ है। सदर अवामी नेशनल पार्टी एमल वली ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की हिमायत कर दी। बोले, 9 मई और 24 नवंबर के वाक़यात पाबंदी का बेहतरीन जवाब हैं। गवर्नर राज मसले का हल नहीं, इससे सिर्फ अना और जिद पूरी होगी।